दोस्तों मिर्च का फसल का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। लगभग ट्रांसप्लांट करने के बाद 30 से 35 दिन हो गया है। इस समय 2-4 फ्लावर भी देखने को मिल रहा है हर प्लांट पर, या फिर कुछ प्लांट पर कुछ बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है किसानों को। और इस समय पर किसान भाई टेंशन में रहते हैं कि आखिर हम लोगों को इस समय पर कौन सी ऐसा दवा को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारा फूल फल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो रोग बीमारियों का प्रकोप है वो कम से कम हो। इसीलिए आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। जिन लोगों का मिर्च की फसल है और लगभग मिर्च की फसल 30 से लेकर के 40 दिन के बीच में है, इस समय के लिए आप लोगों का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज आप लोगों को हम 3 ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे, यानी कि 3 दवा को मिला करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे जिस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग इस स्टेज में स्प्रे करते हैं तो मिर्च के फसल में आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आखिर ये कौन सी फसल है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या लाभ मिलता है, चलिए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास ये 3 दवा रखा हुआ है और ये 3 दवा इस समय के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस समय पर इस 3 दवा को इस्तेमाल करके आप लोग जो भी सारे रोग बीमारियों का अटैक होता है उसको रोक सकते हैं, और जितने भी सारे फूल फल की संख्या को बढ़ाने का तरीका होता है उसको ये बढ़ा सकता है। तो उस समय के लिए आप लोगों को, यानी कि अभी इस कंडीशन में क्यों यूज करना है, उससे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि मिर्च की फसल में इस समय पर कौन कौन सी रोग और कौन कौन सी बीमारियों का अटैक होता है, तभी तो हम लोग इस दवा के बारे में जानेंगे और इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं कि इस समय पर कौन सी रोग होता है और उससे हम लोग कैसे बचेंगे। देखिए, मिर्च का फसल रोपाई करने के बाद जैसे 30 से लेकर के 40 दिन के बीच में हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा डर रहता है फंगस का अटैक, क्योंकि मिर्च का जो तना होता है, मिर्च का जो पत्ते होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, उसमें बहुत ही जल्दी फंगस का अटैक होने का डर रहता है। इस समय सबसे ज़्यादा डर रहता है पत्ते के ऊपर लिप स्पॉट का देखने को मिल सकता है। लिप स्पॉट यानी कि पत्ते के अंदर काला काला इस तरीके से धब्बे देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, प्लांट में फूल फल की संख्या को ड्रॉप करता है। ऐसे विभिन्न आप लोगों का साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है जब आप लोगों का लिप स्पॉट का समस्या देखने को मिलता है। लेकिन लिप स्पॉट एक ऐसा बीमारी है, आपका मिर्च का प्लांट को पूरा खत्म नहीं करेगा, लेकिन ये साइड इफेक्ट जो है वो आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप लोगों का मिर्च का प्रोडक्शन कम देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए लिप स्पॉट के ऊपर ज़्यादातर किसान भाई ध्यान उतना नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए लिप स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा को इस्तेमाल करेंगे इस दिन में से वो भी आप लोगों को बताएंगे। दूसरा एक बीमारी आता है इस समय सबसे ज़्यादा, वो होता है डायबेट। जी हाँ, डायबेट के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बनाकर रख दिए हैं चैनल पर, आप लोग जाके देख लीजिएगा डिटेल्स में अगर जानना है, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम डायबेट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे तो डायबेट के बारे में 8 मिनट का हो जाएगा, तो उतना तो लंबा हम नहीं बनाएंगे वीडियो। टोटल मेरा 8-10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपका मिर्च का फसल बहुत ही अच्छा और तंदुरुस्त रहेगा। जी हाँ, तो देखिए डायबेट थोड़ा सा आप लोगों को बताते थे। डायबेट एक ऐसा बीमारी है जो कि एक फंगल जनित बीमारी है। ये क्या होता है कि मिर्च के प्लांट का ऊपर से ये शुरू होता है और ऊपर से सड़ करके नीचे की तरफ आता है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो फुटेज पर देख पा रहे हैं। और ऐसे अगर होता है तो आप लोग समझ लीजिए कि ये डायबेट की समस्या है, और इसलिए इसको डायबेट ही बोला जा रहा है, क्योंकि डायबेट मतलब डायबेट, पीछे से मरते हुए जब आएगा तो इसलिए तो डायबेट बोला जा रहा है। इसलिए डायबेट से आप लोगों को बचना है, और डायबेट से इस 3 में से दवा जो है यही बचाएगा। कैसे बचाएगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। और कुछ समस्या इस समय पर आप लोगों को फंगस के बारे में तो देखने को नहीं मिलेगा। आप बताती है कीट के बारे में, क्योंकि इस समय मिर्च की फसल में बहुत ही ज्यादा सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, और एक जो टोबैको कैटरपिलर होता है उसका प्रकोप होता है। टोबैको कैटरपिलर के बारे में पहले आप लोग को बता देते हैं। टोबैको कैटरपिलर क्या होता है कि पत्ते के अंदर रहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और पत्ते को ये खाता है, जिससे क्या होता है पत्ते में जो क्लोरोफिल बनना प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, जिससे पौधे के ऊपर, फूल फल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए टोबैको कैटरपिलर को नियंत्रण करना इस समय बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, इस समय आप लोगों को तो पता ही है जो सबसे ज्यादा कीट का प्रकोप होता है वो होता है थ्रिप्स और माइट्स। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग अलग दवा होता है, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवा होता है। अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है कि थ्रिप्स माइट्स क्या होता है तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाकर रख दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं इस वीडियो में, ताकि जो नए ऑडियंस है, जो नए सब्सक्राइबर है, जो नए व्यूअर्स है, उनको भी थोड़ा सा पता चले। देखिए, थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक रस-चूसक कीट है जो कि सबसे ज्यादा थ्रिप्स का अटैक मिर्च की फसल में होता है, क्योंकि थ्रिप्स पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है और पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करता है, यानी कि पत्ते का रस को चूसते रहता है। धीरे धीरे पत्ते कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन माइट्स की अगर बात की जाए तो सेम वैसा ही है, यानी कि वो भी नीचे की तरफ ही रहता है पत्ते का, और वो भी क्लोरोफिल को सकिंग करता है। लेकिन माइट्स जब क्लोरोफिल को सकिंग करेगा तो पत्ता ऊपर की तरफ तो नहीं मुड़ेगा, वो पत्ता नीचे की तरफ मुड़ेगा।
अब आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दोनों कीट के ऊपर काम करेगा ऐसा दवा को इस्तेमाल करना है, और वही 3 में से एक दवा है। तो कौन सा दवा है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मिर्च की फसल में और इस समय हम लोगों को क्या क्या समस्या का सम्मुखीन होना पड़ता है। तीसरी बात कि मिर्च की फसल में आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि इस समय 2-4 फ्लावर देखने को मिल रहा है हर प्लांट पर। किसी में 4-5 फ्लावर, किसी में 8-10 फ्लावर, किसी में 2-3 फ्लावर देखने को मिल रहा है। तो फूल अगर आप लोगों का इस समय ज्यादा होगा तब तो जाके प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा। शुरू में आप लोगों को हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग शुरू से ज्यादा फूल को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे तब तो जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो फूल को इस समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, और सबसे मेन चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि फूल जो है वो गिरने की समस्या इस समय आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो फूल को गिरने से भी आप लोगों को बचाना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस 2-3 पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप लोगों को जो बायो स्टिमुलेंट होता है उसको इस्तेमाल करना है, और इसमें से हम बायो स्टिमुलेंट भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा दवा है बायो स्टिमुलेंट। तो चलिए एक एक करके अभी हम आप लोगों को दवा के बारे में बता देते हैं, कौन सी दवा को कौन सी रोगों के लिए काम करेगा, कौन सी दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो कैलाश फंगिसाइड होता है, ये कैलाश पीआई इंडस्ट्रीज का फंगिसाइड है, बहुत ही अच्छा स्पेशल फंगिसाइड है। अगर बात की जाए इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की, तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं मेटिरम 55% और उसके साथ साथ पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% दिया गया है, यानी कि 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर दिया गया है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पत्ते के ऊपर कोई भी प्रकार की रोगों का हो, सभी के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। चाहे लीफ स्पॉट हो, चाहे ब्लाइट हो, चाहे पत्ते के ऊपर जो भी बीमारी है सबके ऊपर ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मेटिरम दिया गया है और पायराक्लोस्ट्रोबिन, और साथ ही साथ ये डायबेक के ऊपर प्रिवेंटिव तरीके से बहुत ही शानदार काम करता है। ये आप लोगों को बता देते हैं, यानी कि डायबेक को ये अपनी फसल के अंदर लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमने ये पीआई इंडस्ट्रीज का क्लाच को लिए हैं। आप लोग इस टेक्निकल का और भी बहुत सारे दवा मिलता है, आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि कैब्रियोटॉप नाम पे मिलता है, या फिर आप लोग और भी किसी ब्रांड का ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का फंगस को बचाएगा, यानी कि डायबेक और लीफ स्पॉट जो बताया हमने, उस रोग के ऊपर ये काम करेगा। अब दूसरी बात आती है कि ये जो क्लाच फंगिसाइड को, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को हम बाद में बता रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने रखा है वो आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर ये कौन सी कीट के ऊपर काम करेगा, क्योंकि ये एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। ये है धानुका का डिसाइड इंसेक्टिसाइड, आप लोगों को पता होगा। इसके अंदर इथिपेन प्रोक्स 6% और डाइफेनथ्यूरन 25% WG फॉर्मुलेशन में दिया गया है। इसके अंदर भी आप लोगों को 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है, और हो सकता है आप लोगों को पता चल रहा है कि 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि थ्रिप्स और माइट्स के ऊपर काम करेगा। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोचे हैं, ये थ्रिप्स और माइट्स दोनों के ऊपर काम करता है, क्योंकि डाइफेनथ्यूरन आप लोगों को पता है थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है, सफेद मच्छर के ऊपर भी काम करता है, माइट्स के ऊपर भी काम करता है। और ये जो इथिपेन प्रोक्स है ये स्पेशली माइट के लिए ये है, जी हाँ। और एक साथ में दोनों जब कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आप लोगों को तो पता चल रहा है कि कैसा शानदार रिजल्ट मिलेगा, इसलिए हमने इस डिसाइड इंसेक्टिसाइड को रखे हैं। अब इसका कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है वो आप लोगों को तो बता रहे हैं, लेकिन तीसरा जो हमने प्रोडक्ट रखा है इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये है सिंजेंटा का क्वांटिस नाम का एक बायोस्टिमुलेंट। जी हाँ, ये एक अद्भुत बायोस्टिमुलेंट है। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड मिलता है और उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिक्स किया हुआ है। अब इस कंडीशन में, मिर्च का इस कंडीशन में अगर आप लोग एमिनो एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोटीन बनाने के लिए पौधे को हेल्प करता है, सहायता करता है। तो जब पौधे में प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो पौधा ऑटोमेटिकली खाना ज्यादा बनेगा, यानी कि भोजन ज्यादा बना पाएगा, तो उसके अंदर फूल फल भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसलिए एमिनो एसिड को इस समय लेना बहुत ही जरूरी है। हाँ, अगर आप लोग चाहे कि क्वांटिस हमारे एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप लोग दूसरे प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का जिसके अंदर एमिनो एसिड होना चाहिए, तभी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और दूसरा इसके अंदर जो आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है वो होता है इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दिया गया है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर होगा तो पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व को भरपूर करेगा, और इस समय अगर सभी प्रकार की सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे में अवेलेबल होगा तो आप लोगों को पता चल रहा है कि मिर्च के पौधे के ऊपर कितना ज़्यादा फायदा मिल रहेगा। और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका मिर्च के पौधे के अंदर अवेलेबल होगा तो पौधे में ऑटोमेटिकली फूल फल बढ़ाएगा, पौधे में पोषक तत्व की कमी नहीं देखने को मिलेगा, जिससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इसलिए हमने इस क्वांटिस को रखे हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं इस तीनों प्रोडक्ट का डोज कितना रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्लाच फंगिसाइड जो है, इसका डोज आप लोगों को 1 एकड़ में 300 से 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। दूसरा डिसाइड को लेना है, इसको आप लोगों को 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। और तीसरा आप लोगों को क्वांटिस को लेना है, इसको आप लोगों को कितना लेना है, 300 से 350 ml। तीनों को आप लोगों को एक साथ में मिलाना है और आप लोगों को छिड़काव करना है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं
कि आखिर आप लोगों को इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर आप लोग इसको स्प्रे करते हैं 2 बार तो आप लोगों को इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 7 दिन अंतराल पर 2 बार आप लोगों को स्प्रे करना है। जब आप लोगों का मिर्च का प्लांट 35 से 40 दिन का होगा उसके बीच में 1 बार स्प्रे करना है, और उसके बाद जैसे 7 दिन हो गया पहला स्प्रे लेने के बाद, तब आप लोग सेकंड स्प्रे कर लीजिएगा और भी रिजल्ट को ये बढ़ा देगा। तो ये वीडियो इतना ही। बस अगर आप लोगों का ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो एक लाइक करना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।